आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जितने भी लोग हैं उनके लिए सुनहरा मौका होगा, क्योंकि कई हजार करोड़ रुपए हमारे चुनाव के अंतर्गत चले जाते हैं और ये नेता लोगों में तजुर्बे भी नहीं है जो देश को कमा के वापिस दे, बल्कि देश को लूट लेते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और 1 नेशन 1 चाइल्ड भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होनी चाहिए। ये सब राजनीति चोचलेबाजी है। और राहुल गांधी जी जितने योग्यता लेके आए हुए हैं मेरे देश के, वो 50 साल के राज करने वाले परिवार से आते हैं। तो अब ये लोग इकट्ठे नहीं होकर गोलबंदी करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता जब दुनिया सोचना बंद करता है तब मेरे देश के प्रधानमंत्री सोचना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस मुद्दे की अभी पूरे देश भर में चर्चा है। प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होता है, नहीं होता है, या अगर होगा भी तो इसमें इसके आड़े कौन कौन से चीज़ें आएंगी। अब उसी पे बात करेंगे हमारे साथ। और आपको क्या लगता है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इसकी ज़रूरत है देश को इस समय? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शक को मेरी तरफ से मंगलमय शुभकामना। 1 नेशन 1 इलेक्शन की आपने पूछा है, तो जब मेरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन चल रहा है तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन भी चलना चाहिए, क्योंकि एक देश एक टैक्स चल रहा है, एक विधान एक संविधान चल रहा है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और ये भारत की जनमानस के लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए सुनहरा मौका होगा, क्योंकि कई हजार करोड़ रुपए हमारे चुनाव के अंतर्गत चले जाते हैं और ये नेता लोगों में तजुर्बे भी नहीं है जो देश को कमा के वापिस दे, बल्कि देश को लूट लेते हैं। तो इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन होना भी चाहिए। दूसरी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और 1 नेशन 1 चाइल्ड भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कहते हैं कि जो कोई भी सरकार आता है कहता है जी बहुत बेरोजगार है, बहुत है, तो जनसंख्या भी बढ़ रही है, संसाधन की अभाव होता जा रहा है। तो हम जब इस पर नहीं करेंगे, किसी को भी 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो उनको सरकारी मतलब सरकार की कोई भी बेनिफिशरी से उनको निरस्त कर देना चाहिए। उनको इलेक्शन में वोटिंग का राइट ख़त्म कर देना चाहिए। जिनको 3 से 4 बच्चे हैं, 1 से 2 ठीक है, और बल्कि 2 भी अब ज़्यादा है, 1 ही होना चाहिए। अगर कहते हैं गांव के भाषा में जो पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। बच्चे 1 ही हो, बच्चे 2 हो, बच्चे नहीं भी हो चलेगा, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन अनिवार्य है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे शिक्षक लोगों को भी लगा दिए जाते हैं। जैसे मैं बिहार राज्य से आता हूँ, सारे कार्यों गणना जनगणना इलेक्शन ये सब ज़्यादा सब टीचर को लगा देते हैं। फिर बाद में उस ढंग से जो हमारी बिहार की 20 साल पहले 15 साल पहले जो रिजल्ट आती थी पूरे देश में, आज भी IAS IPS IRS ये सब जो बड़े लेवल के कम थे, ज़्यादा बिहार के बच्चे टॉपर होते थे। इस समय थोड़ी सी संख्या घट गई है। उसका रीज़न ऑफ कॉज यही है कि शिक्षा का जो स्तर है उस पर बहुत सारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और किसी सरकार को ये ब्लेम लगाना है तो राजनीति मुद्दा होता है। हम एक भारतीय हैं और गर्व से कहते हैं, तो मेरे हिसाब से 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या उन्होंने अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको हृदय से साधुवाद है। पूरे देश की तरफ से उनको मंगलमय शुभकामना है। ज़रूर 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या एक है, शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भी सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कोई सरकार जब गिर जाती थी तो उसके बाद से ये दिक्कत आने लगी कि उसके बाद से फिर जो नई सरकार बनेगी वो 5 साल तक चलेगी। तो क्या ये अगर किसी सरकार को अगर एक साथ इलेक्शन कराना है तो किसी के सरकार का जो राज है वो 3 साल किसी का पूरा हुआ, किसी का 2 साल हुआ, तो आपको नहीं लगता है कि ये संविधान से छेड़छाड़ की बात आ जाती है? हमारे देश में एक से एक संविधान के विशेषज्ञ लोग हैं, हम लोग संविधान के विशेषज्ञ नहीं हैं। तो जो आपने बोला कभी 3 साल 2 साल में उनकी कैसे होगी, इतना ज़रूर विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री कार्य करते हैं वो साफ़ सुथरा छवि के लोग हैं और अच्छे कार्य करते हैं। वो किसी भी विपक्षी दल हो या पक्ष के हो, किसी को आहत नहीं करेंगे, और देश के लिए जो सब जनमानस के लिए प्रत्येक पार्टियों के लिए जो अच्छा होगा वो ही वो करेंगे। बाकी एलिगेशन लगाना, सुर्खियों में रहना, ये तो प्रत्येक नेता चाहते भी है और प्रत्येक लोग चाहते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। उसके सब बड़े बड़े संविधान के विशेषज्ञ सब है, वो सब अपना उस पर काम कर रहे हैं। और जब ये सदन में आएगा तो सदन में हमारे जितने भी सांसद देश के हैं, पक्ष के विपक्ष के, ये सारे लोग दोनों हाउस में, बड़े हाउस में भी और लोकसभा में भी, दोनों में ही सदन में इनकी पूरी बढ़िया से चर्चा पर चर्चा होगी। उसके बाद सारे संसद मिलकर जो रिजल्ट अच्छा जो जिस तरफ निकालेंगे वो देश के हित में होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अभी जो भाजपा की सरकार है उसने ये 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर का ये जो अभी संसद सत्र बुलाया गया, ये इसके वजह से अडानी और मणिपुर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सत्र बुलाया गया, जिसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ी गई है। तो आप इस चीज़ से सहमत है कि ये अडानी के मुद्दे से बात हटाने के लिए ये सब करा जा रहा है? सबसे पहले बात तो कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस नहीं रही जिस कांग्रेस को हमारे पिताजी लोग, दादा लोग जानते थे। ये कांग्रेस पार्टी फैब्रिकेट कांग्रेस हो गई है, इसमें बहुत सारे फैब्रिकेटर लोग आ गए हैं। और रही बात अडानी जी की, अडानी जी के बारे में आदरणीय राहुल जी जैसे कुछ बोल देते हैं, लेकिन जितने भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, अडानी जी को भव्य स्वागत, दिव्य माला मंगल से उनको सुशोभित करके, वहाँ की जो उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री है, वो उनको बुलाते हैं, इन्वेस्ट कराते हैं, उनको जगह दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब राजनीति चोचलेबाजी है। और राहुल गांधी जी जितने योग्यता लेके आए हुए हैं मेरे देश के, वो 50 साल के राज करने वाले परिवार से आते हैं। मैं उनका कोई भर्त्सना नहीं करता हूं, लेकिन उनको जो उनकी क्वालिटी है, जो उनके जो क्वालिफिकेशन करके आ रखे हैं और जिस घराने से वो जाने जाते हैं, इनको ये भाषा उनको सूट ही नहीं कर रहा है। अडानी कोई मुद्दा नहीं है मेरे देश में। अडानी जी गौरव का मुद्दा है। मेरे देश में इतना बड़ा व्यापारी तो है जिसको वर्ल्ड जानता है, अडानी है। अंबानी जी है तो मेरे देश का गौरव है, वो जानते हैं। कोई क्रिकेटर है तो मेरे देश का नाम गौरव है। कोई पक्ष में या विपक्ष में कोई बड़े नेता हैं या पहले नेता थे, उनको पूरा विश्व जानते हैं, मेरे भारत की गौरव की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उनको, क्योंकि राहुल जी कहीं नहीं टिक पा रहे हैं मोदी जी के सामने, तो नई मसाला निकालेंगे तभी ना कोई थोड़ा सुनेगा भी। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, इस देश में उनका कुछ नहीं चलने वाला है। और इस चुनाव के बाद तो वैसे भी वो मामा गाँव की ओर प्रस्थान करेंगे, मेरा मानना है। तो राहुल गांधी एक एलिगेशन लगाते हैं अडानी पे कि, और प्रधानमंत्री पे भी लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो अडानी को, मतलब सरकार की जो प्रॉपर्टी है, जो देश का जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, माइनिंग हो, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अडानी को दी जा रही है और बहुत सारे जो नियम है उसको ताक पे रख के दिए जा रहे हैं। इस तरीके के जो एलिगेशन है उस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई अनलीगल उनको टेंडर मिल रहा है तो ये एक वो विपक्ष में बैठ के कर क्या रहे हैं? उनको देश के मुद्दे पटल पे रखना चाहिए। जब आपने यहाँ गलत लाइसेंस दे दिया है, सारा आप नहीं देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आपको सब पता है और हर जनता जानती है। अगर कहीं कोई काम गलती हो रही है, सरकार कर रही है या बिना उनको किए टेंडर दे रहे हैं, तो उनको सदन में रखना चाहिए, सबको इकट्ठा होकर दिखाना चाहिए। ये बातें करने, ये क्या करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है विदेश से षड्यंत्र कर दिए जाते हैं, सुगुपा छोड़ देते हैं हर बार बार, और वही षड्यंत्र के चक्कर में हाउस नहीं चलने देते हैं। कभी हाउस नहीं चलने देते हैं, कभी उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तो साबित कौन चोर हुआ वो देश के जनता ने बता दिया। अब फिर ये अडानी जी को, अडानी जी मेरे देश के गौरव है। और जो टेंडर लेने लायक कोई 5 करोड़ का या कोई 100 करोड़ का कंपनी किसी का चल रहा है, वो अडानी जी वाला टेंडर कैसे ले सकता है? क्योंकि उसके पास उतनी व्यवस्था ही नहीं है। तो अडानी का काम अडानी करेंगे, मोदी जी का काम मोदी जी करेंगे, आदरणीय राहुल जी का काम राहुल जी करेंगे। आप पत्रकार हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, मैं जनमानस व्यक्ति हूँ, जनता हूँ देश का, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ घुमाने की बातें हैं, गुमराह करने की बातें हैं। क्योंकि अच्छा देखिए, जैसे ही पता लगा जो विशेष सत्र आ रही है, ला रहे हैं, इस सत्र में देखिएगा देश का जनता झूम उठेगा, गदगद होने वाला है। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। ये उनका स्टाइल है। ऐसे विश्व गुरु की ओर नहीं जा रहे हैं। पूरे विश्व में आज उनका नाम, सम्मान, भारत का गौरव, वो खुद भी कहते हैं कि ये मेरा मोदी का कमाल नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का कमाल है। और मेरा देश का सारे युवा अभी जागृत है। देखिए अभी चंद्रयान 3 गया, ठीक है, अब 2024 में चंद्रयान 3 आएगा, ठीक है, और अभी सूर्य पे भी कल्हे छोड़े हैं। तो अब देखते जाइए क्या सब हो रहा है। इसीलिए इन सब बात पे देख के हमें जो अच्छा काम कर रहा है वो भटका रहे हैं, ठीक है।
और 40-50 को आज उनके जीतेंगे भी तो उससे क्या होने वाले हैं। इसमें एक आदमी बताइए, जितने लोग हैं ठग वाले, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं भाई? सब अपनी अस्मिता बचा रहे हैं। उसमें आधा एक्सपायर होने वाले हैं, 70-80 साल के बुजुर्ग सब हैं। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए भी हैं, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं किए हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की तरह पुत्रमोह में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, बात समझ रहे हैं, सारे में लिप्त हैं। तो अब ये लोग इकट्ठे नहीं होकर गोलबंदी करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता, जब दुनिया सोचना बंद करता है तब मेरे देश के प्रधानमंत्री सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि वो 24 घंटा जागते हैं। आज तक कल RTI से पता लगा, एक न्यूज अखबार में देख रहे थे कि वो जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। ऐसा कौन गौरवशाली नेता, जरा मुझे लाइए, मैं उन्हीं का समर्थन करूंगा। मतलब आपका मानना है कि प्रधानमंत्री का अभी कोई काट है ही नहीं? काट ही नहीं जी, हाँ, हम समझ गए, कोई बात लगाने वाला ही नहीं है। जी जी। तो देखा आपने, जैसा कि इनका कहना है कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत पूरे देश में है, क्योंकि इससे लाखों करोड़ रुपए बचेंगे और देश का इसी से विकास होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।